आपको धन्यवाद देते हैं। कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्टता की आत्मा मेरे परमेश्वर आपके वचन को प्रभु हमारे जीवन से ना उठाने पाए। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्यारे पिता पवित्र यीशु मसीह, नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आने पाए प्रभु, आप ऐसा दया अनुग्रह कृपा कर दीजिए पिता। पवित्र यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आत्मिक भोजन, आत्मिक जल, आत्मिक चट्टान, आत्मिक वरदान, आत्मिक चिन्ह, आत्मिक गीत, इस प्रकार से ये वचन है और ये वचन को हम आज देखते हैं। हमको मिलेगा पहल कुरिन्थी उसका अध्याय 9 पद 11 को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है तो कुरिन्थी के लोगों को सिखाते हैं और वो वचन हमारे लिए भी है। यहाँ पर अब जी सिखा रहे हैं, कहते हैं अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें। शारीरिक वस्तुएं यानी क्या कहते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेरणा से पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोए हैं। परमेश्वर की वचन को तुमको, सुसमाचार को हम सुनाए हैं ताकि तुम क्या करो, उस स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाओ, उस स्वर्ग राज के भागी बन जाओ। तो क्या हम शारीरिक वस्तु काटेंगे? हम आत्मिक वस्तु बोए हैं तो हमको आत्मिक वस्तु ही मिलेगा और आत्मिक वस्तु ही हम काटेंगे। शारीरिक वस्तु हमको नहीं मिलेगा। अगर हम परमेश्वर की उस स्वर्ग राज के लिए तैयारी करेंगे तो हम स्वर्ग राज ही जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। और अगर हम स्वर्ग राज की तैयारी नहीं करेंगे तो हम, ये स्वाभाविक है कि कहाँ चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। भले हम बाइबिल पढ़ें, प्रार्थना करें, संगति में जाएं, दान दशमायन सब कुछ दें, पर हमारा कर्म सही नहीं है, हमारा कर्म बुरा है, हम बुरे कर्म करेंगे तो हम क्या कहते हैं, कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। हमारा जीवन जो है तो हमारा ये नाशवान शरीर जो 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल के शरीर है, एक न एक दिन ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। सत्य है कि ये शरीर नष्ट होगा और जब नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, जैसे कर्म करेंगे उस तरीके से हमको फल मिलेगा। यहाँ पर पौलुस प्रेरित समझा रहे हैं, कहते हैं अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें। हम शारीरिक वस्तु की फसल नहीं काटेंगे क्योंकि हमने आत्मिक वस्तु बोए हैं। हम परमेश्वर का, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तुमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आत्मिक वस्तुएं, ये क्या है, आत्मिक वस्तुएं। हमको जो है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परमेश्वर की महिमा सच्चे मन से करना पड़ेगा। सच्चे मन से हमको परमेश्वर के महिमा करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको जो है तो क्या, मुझको अगर भूख लगेगा तो हम तुमको देने के लिए क्या कहते हैं, इंतजार नहीं करेंगे कि तुम हमको दो तो हम खाएं। परमेश्वर को भूख लगने वाला नहीं है। वो क्या कहते हैं, बकरा का लहू, गाय बैलों का मांस और तमाम प्रकार के वस्तुएं वो खाने वाले नहीं है। वो परमेश्वर है, वो एक आत्मा है, वो हवा है। उनको जो है तो ये सब चीज की जरूरत नहीं है। उनको क्या चाहिए, प्रेम,
परमेश्वर क्या है? प्रेम है, उनको प्रेम चाहिए। हालेलुया। हम देखेंगे फिर कुरिन्थियों 10:3, वहीं पर 10 अध्याय, पहला कुरिन्थी 10:3। मसीह था, यीशु मसीह था, वो चट्टान यीशु मसीह था, परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर था। वो परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका में जब रचा, तो उन्होंने उस समय बोला कि आओ हम मनुष्यों को अपने समान, आओ हम। वो नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं ये करूंगा। मैं के मतलब क्या हुआ? एक। आओ हम, यानी कि ये क्या है? बहुवचन है। बहुवचन की मतलब ये जो है तो तीन व्यक्ति, तीनों थे। कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों थे। और तीनों मिल करके परमेश्वर जो है तो क्या कहते हैं? यहोवा परमेश्वर को क्या कहते हैं? उनको आदम को क्या किया? बनाया। हालेलुया। यहाँ कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि इस बात से अनजान रहो। यहाँ कौन कह रहा है? पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के व्यक्तियों को, कलेसिया को समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पौलुस प्रेरित जो है तो क्या कहते हैं? कुरिन्थियों के कलेसिया को समझा रहे हैं इस पत्री के द्वारा, और कहते हैं कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। समुद्र के बीच से पार हो गए। जब मिस्र देश से मूसा ने इस्राएलियों को निकाला और कनान देश ले जाने के लिए उनको निकाल के ले जा रहे थे, उस समय पर समुद्र को क्या किए? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर क्या किए? मूसा के द्वारा दो भाग कर दिए। मूसा को आदेश दिया कि हे मूसा, तू क्या कर, इस समुद्र में अपना लाठी बढ़ा और ये समुद्र क्या हो जाएगा? दो भाग हो जाएगा। और जब दो भाग हो जाएगा तो ये सारे इस्राएली क्या करेंगे? पार हो जाएंगे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित ये पत्री लिखे, और ये पत्री खाली कुरिन्थियों भर के लिए नहीं, आप हम सब के लिए है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति हैं, ये सब के लिए है। कहते हैं, हमारे इस बात से अनजान ना रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया। ये क्या है? आत्मिक जल। आत्मिक जल, मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मूसा का बपतिस्मा लिया। बादल नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। एक ही आत्मिक भोजन किया। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई के द्वारा, हारून की अगुवाई के द्वारा उनको जंगल में ले गए, पूरे इस्राएलियों को। वहां पर उनको खाने की जरूरत पड़ा। खाने की जो है तो क्या कहते हैं, सामग्री जो वहां से लेकर के मिस्र से जो भी सामग्री लेके आए थे अपने खाने की वस्तु, उनके खाने की वस्तु जब खत्म हो गए तो क्या किए? सबको एक ही आत्मिक वस्तु खिलाया। वो क्या है? मन्ना। परमेश्वर ने सबको एक ही आत्मिक वस्तु खिलाया। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही आत्मिक जल पिया। कहां से? चट्टान से।
और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। यहोवा परमेश्वर रात को क्या करते थे? रात के समय जब रात होता था, जब जैसे दिन डूबता था, तो क्या हो जाते थे? आग का खंभा बन जाते थे, ताकि सारे इस्राएलियों को प्रकाश मिले और ठंडी के समय में उनको ठंड भी ना लगे। हालेलुया। उनको ठंड भी न लगे। इस प्रकार से क्या कहते हैं, यहोवा परमेश्वर सारे इस्राएलियों के लिए क्या कर रहे थे? ये सब कुछ कर रहे थे। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हालेलुया। और वह चट्टान मसीह था। कौन था वह चट्टान? मसीह था। प्रभु यीशु मसीह था वो चट्टान। यहोवा परमेश्वर था। पवित्र आत्मा था वो चट्टान। पीते थे। हालेलुया। हम देखेंगे फिर कुरिन्थी 14:13 कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से किसकी उन्नति हो? कलीसिया की उन्नति हो। हमारा प्रार्थना सिर्फ हमारे जीवन भर के लिए ना हो, तो किसके लिए होना चाहिए? कलीसिया के लिए भी होना चाहिए। जो प्रभु में बने हैं उन सब के लिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। उन सब के लिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए। अगर हम खाली अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हम क्या हैं? स्वार्थी हैं। और स्वार्थी लोगों को मेरे समझ के अनुसार परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं होगा। जो स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो ये आराधना करते हैं, खाली अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबिल वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, दान दसवांश देते हैं, खाली अपने स्वार्थ के लिए, तो ऐसे स्वार्थी लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से किसकी उन्नति होना चाहिए? कलीसिया के उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। थोड़ा सा इफिसियों 4:23 यहाँ पर कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हम जो है तो क्या कहते हैं, वही पुराना चाल चलन हम में प्रभु में आने के बाद हमारा वही पुराना चाल चलन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हम उस समय पर अपने घर में झगड़ा होते थे, अपने बाल बच्चों को कुछ भी बोल देते थे, अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते थे, सोचते रहते थे, स्त्रियों को देख करके बुरा सोच विचार करना, दूसरे की संपत्ति को देख करके डाह करना, ये क्या है? पुराना सोच विचार।
जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, उन दिनों का ये क्या है, सोच विचार, संसारिक सोच विचार। तो संसारिक सोच विचार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तुम्हारा प्रेम कैसा होना चाहिए, निष्कपट। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में नित्य लगे रहो। हालेलुया। भलाई में क्या करो, नित्य लगे रहो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य के धार्मिकता, धर्म और धार्मिकता, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुए हैं। धर्म जो है, ये क्या है, धर्म अपने रक्षा करने के लिए सामने वाले को क्या कर देगा, मर्डर कर देगा। हालेलुया। धर्म अपने घर परिवार के रक्षा करने के लिए, अपने भाई भतीजे, अपने धन संपत्ति के रक्षा करने के लिए धर्म आगे वाले को क्या कर देता है, सामने वाले को कुछ भी कर देता है। ये क्या है, धर्म है। और धार्मिकता अपने रक्षा कर, परमेश्वर से न कर, और सामने वाले अगर बुरा करता है तो उसके लिए करता है, क्षमा कर देता है। धर्म जो है तो ये सब नहीं करता है। धर्म उस जमाने पे हम पुराने नियम में देखते हैं तो उनका धर्म कैसा था कि धर्म तो उसके लिए क्या कहते हैं, पाप बलि चढ़ाते थे, मेल बलि चढ़ाते थे, तमाम प्रकार के बलि चढ़ाते थे। ये क्या थे, धर्म था। और नया नियम में क्या हो गया है, धार्मिकता। तो धार्मिकता एक ऐसा है कि हमको किसी प्रकार से कोई बलि नहीं करना है, ना तो कोई पाप बलि करना है और ना कोई और अन्य कुछ बलि करना है। हम अपने मनुष्य तत्व को, पुराने मनुष्य तत्व को क्या करना है, हमको छोड़ना है, उसको बलि कर देना है, खत्म कर देना है। पुराना मनुष्य तत्व जो क्या कहते हैं, गंदा सोच, गंदा विचार, गंदा बोली, गंदा भाषा, ये जो है तो झगड़ा, लड़ाई, ईर्षा, डाह, तमाम प्रकार की जितने भी गंदगी है, ये सबको क्या कर देना है, हम अपने जीवन से अलग कर देना है, निकाल देना है। ये क्या है, धार्मिकता है। ये क्या है, मानवता है। हालेलुया। मानवता है। इसका अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर के अनुरूप जब हम धार्मिकता ये सब कुछ करते हैं तो हम परमेश्वर के तुल्य हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता को क्या किया था, स्थापना किया, धार्मिकता का स्थापना किया, धर्म का स्थापना नहीं किया। धर्म का जो है तो वहीं से खत्म कर दिया, जहाँ क्या कहते हैं, अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया, बलि करके धर्म को वहीं से मिटा दिया। धार्मिकता चालू हो गया वहां पर से। और धार्मिकता का मतलब यही है कि एक दूसरे के लिए दुआ करना, एक दूसरे के लिए भलाई करना, एक दूसरे को क्षमा करना, ये क्या है, धार्मिकता है। हालेलुया। हम देखेंगे कुरिन्थियों 15 का 44। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणा से, परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पौलुस प्रेरित समझा रहे हैं और हमारे लिए भी इस पत्री को रख छोड़े हैं। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी। अगर हम प्रभु में सच्चे मन से बने रहेंगे तो हमारा ये नाशवान शरीर को, जब हमारे इस शरीर से इस श्वास जब एक दिन न एक दिन छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा, ये श्वास जब निकल जाएगा, तो हमको क्या कर देंगे? दफना देंगे। और जब दफना देंगे तो हमारा शरीर पुनः जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन होगा, तब क्या कहते हैं? हम मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में, अविनाशी ना मरने वाला रूप में क्या होंगे? हम जी उठेंगे। ना मरने वाला रूप में जी उठेंगे। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। जब हमारे इस शरीर को गाड़ेंगे तो उसका कोई आदर करने वाले नहीं है। यहाँ तक कि उसके ऊपर पत्थर भी रख देते हैं, और जब मिट्टी देते हैं ना, कि तो कोई क्या कहते हैं, जानवर कोई पशु ना निकाल ले, कांटा भी डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर क्या कर देते हैं? मिट्टी को चपक देते हैं अनादर के साथ। हालेलुया। अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। तेज के साथ जी उठता है। जब हम क्या कहते हैं, इस दुनिया में फिर से, इस दुनिया से जब हम उठाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब हमको लेने के लिए आएगा, तो हम क्या हो जाएंगे? तेज के साथ उठाए जाएंगे। मगर कब? जब हम इस बाइबिल के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, तब। और अगर हम उसके अनुसार जीवन यापन नहीं करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्योंकि बाइबिल वचन कहता है कि धनवान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से पहले ऊंट के नाके में से, सुई के नाके में से ऊंट क्या करेगा? निकल जाएगा। सुई के नाके में से ऊंट चला जाएगा। पर धनवान, अगर धनवान जो धन संपत्ति क्या कहते हैं, खाली धन संपत्ति जोड़ रहे हैं और बाइबिल वचन भी पढ़ रहे हैं और तमाम प्रकार के लूट पाट कर करके धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम प्रकार के अंधकार के कामों को कर करके धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप के लिए, अपने शरीर के जो है तो क्या कहते हैं, अच्छा से अच्छा अपने शरीर को सजा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति प्रार्थना करने वाले हो, चाहे बाइबिल पढ़ने वाले हो, चाहे उपवास करने वाले हो, चाहे जैसा भी हो, इनको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से पहले ऊंट जो है तो क्या कहते हैं, सुई के नाके से बोचक जाएगा। हालेलुया। इस तरीके से बाइबिल कहता है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से उठाया तो कैसे देह थे? स्वाभाविक देह थे। और जब इस दुनिया से उठाए गए, जब वो फिर से जब जी उठे तो उसका देह कैसे हो गए? आत्मिक देह हो गए। क्योंकि जितने भी उसका कपड़ा लत्ता जो भी था, जिस चादर में उसको लपेटा गया था, जिस अंगोछा से उसका मुंह बांधा गया था, वो अंगोछा, वो चादर कहाँ रहा? वहीं कब्र में पड़ा था। वो कब्र में पड़ा था। तो इसके मतलब क्या होता है कि वो आत्मिक देह से वो जो है तो तेजोमय देह के साथ क्या हुआ था? वो जी करके परमेश्वर के राज में
चले गए थे। और फिर से 40 दिन तक जितने भी चेले थे, जितने भी क्या कहते हैं उनका संघ के लोग थे, उनको सबको 40 दिन तक फिर आकर के क्या करते थे, सुसमाचार का वचन सुनाते थे, उनको चेताते बताते रहे। और इसके बाद जो है तो क्या कहते हैं, वो स्वर्ग में आत्मिक शरीर को लेकर के स्वर्ग में उठाए गए। हालेलुया।